नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। और भैया अब हम जो देखने वाले हैं, ठीक से देख लीजिएगा, मार्कशीट देखेंगे यूपीपीएससी की। और इसमें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कितना कितना प्रॉब्लम होता है हम लोगों को, करेजा छेद के रख देती है। इतने इतने नंबर बांट दिए हैं लोगों को, स्केलिंग नहीं किए हैं। वो सारे सबूत आप इस वीडियो में देख लेंगे। काहे जरूरी है स्केलिंग, ये बात भी समझ जाएंगे। ये तो पहली मार्कशीट देखते हैं भैया। ऑप्शनल भी समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शनल लें। पहला जो कॉपी है वो ये हिस्ट्री की है, इतिहास की। 200 नंबर में से 106 फर्स्ट में, 106 सेकंड में। हमने कहा किसी का नाम नहीं लेते हैं, इसीलिए केवल मार्क्स रखे हैं, नाम का प्रयोग नहीं किया है। इनका 1500 में से हिंदी, निबंध प्लस दोनों सब्जेक्ट, जीएस के चारों पेपर 804 नंबर आए। इंटरव्यू दिया, 56 नंबर इंटरव्यू में मिले, 860 रहा। हिस्ट्री में आप ये देखिए एवरेज नंबर मिले हैं इनको 106, 106। अधिक नंबर नहीं कहे जा सकते। हिस्ट्री के दूसरे बच्चे के नंबर देख रहे हैं तो एक को 93 मिले हैं फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में मिले हैं 72। टोटल रहा 692। इंटरव्यू नहीं दिए। आगे चलते, किसी का बहुत कम नंबर पे एससी कैटेगरी या अन्य कैटेगरी में बहुत कम नंबर पे इंटरव्यू क्वालिफाई दिखेगा आपको, और किसी का आपको 750 पे भी क्वालिफाई नहीं दिखेगा। मेरी भी मार्कशीट आप देख लीजिएगा, मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। अब ये भैया हैं जो कोई भी हैं, इनके यहां से मार्क्स देखते हैं। हिंदी में है 81 नंबर, ज्यादा अच्छे नहीं कहे जाएंगे, 90 से ऊपर तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। यूपीपीएससी 2023 के लिए हिंदी, मतलब इसमें ये नहीं है कि रोज हिंदी पढ़नी है। हिंदी का एक बैच चलाया है मेंस के लिए। 7 दिन में 1 दिन पढ़ाई होगी बस। 7 डेज में 1 दिन आपको पूरा टेस्ट मिलेगा। हमारे पास जो है, जो यूपीएससी की कॉपी जांचते हैं हिंदी की, और इस समय सदस्य हैं जिला उपभोक्ता परिषद के या फोरम के, तो उनको हमने मिलाया है इस सम्मेलन में ताकि आपकी अधिक से अधिक मदद की जा सके। और ये बैच शुरू है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नंबर आप संपर्क कर लेना 999729। मैं अपनी मार्कशीट दिखा दूं, उन्हीं की मदद से इतने नंबर आ पाए थे। 5322 इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना। यहां है हिस्ट्री, तीसरी कॉपी हिस्ट्री की देख रहे हैं, 113 और 93। मतलब आपको यहां देखिए एक चीज और समझनी पड़ेगी कि ये जो बच्चा है, जो कोई भी है, वो जीएस फर्स्ट पेपर में 80 स्कोर कर रहे हैं। हिस्ट्री इनका ऑप्शनल है, वहां इनके लगभग 200 नंबर आए हैं, 200 से थोड़े अधिक, लेकिन इंटरव्यू इनका क्वालिफाई नहीं हुआ है। एक और बच्चे की कॉपी देखें तो हिंदी में 103, निबंध में, ये जो हिंदी हम यहां सीखेंगे इसमें निबंध की भी तैयारी होगी, अलग से कोई निबंध लेने की जरूरत नहीं है। तो आप 90 प्लस स्कोर कीजिए, कम से कम ये मिनिमम है। और हिंदी में आप इस बार मेरा टारगेट लोगों के साथ रहेगा 115 नंबर हिंदी में लाने हैं। लाए जा सकते हैं, मैं सबूत दिखा देता हूं आपको, अभी रुके रहेंगे तो देख लेंगे, पूरी वीडियो आप देख लीजिएगा। यहां जनरल स्टडीज बहुत कम रही, पेपर 4 इथिक्स वाला 77 नंबर प्राप्त हुए। थर्ड में अच्छे नंबर हैं 104, 94 नंबर भी अच्छे माने जाते हैं जीएस सेकंड में। इससे आगे चलते हैं, हिस्ट्री का देख लिए हैं, कई कॉपी आगे देखते हैं किसका मिलता है। जनरल स्टडीज के पेपर और 4 देखते हैं किसको कितने प्राप्त हुए हैं। हिंदी जो है वो 150 नंबर की है, निबंध 150 नंबर का है, और जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 200 नंबर के होते हैं। जीएस फोर्थ में ये नंबर ठीक माने जाएंगे, ये 100 नंबर अच्छे नंबर हैं, 92 नंबर भी काफी अच्छे नंबर हैं जनरल स्टडीज फर्स्ट में, और ये चारों नंबर अच्छे हैं, मतलब इन्हें आप बुरा नहीं कह सकते। बस निबंध में थोड़े कम नंबर रह गए हैं। हिंदी अच्छी है, 98 नंबर है। आगे चलते हैं इससे। जिस किसी को भी धोखा मिला होगा तो वो स्केलिंग, और धोखा मिला होगा किससे, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से, स्केलिंग ना होने के कारण।
ये हमारे यहाँ से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं प्रमोद भैया 2018 प्लस 2019 दोनों पीसीएस। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल फ्री वाले का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और जिसको गारंटी से 2023 वाला निकालना है, प्री प्लस मेंस दोनों की साथ साथ तैयारी चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक एड का पेपर इस बार फर्स्ट मैंने बताया थोड़ा कठिन पेपर आया था, यूपीएससी पैटर्न पे था और इसमें बड़ा क्लिष्ट प्रश्न थे, तो सभी के नंबर कम आए हैं। यहाँ 57 और पब्लिक एड तो बूम कर ही नहीं रहा। हिंदी माध्यम वालों के लिए आप साफ बात सुनिए, लिख के रख लीजिए, पब्लिक एड में कुछ नहीं बचा हिंदी माध्यम वालों के लिए। और भैया चौथा मेंस मेरा था, तो मैं केवल पब्लिक एड के फर्स्ट पेपर की वजह से बाहर हूं। सोशियोलॉजी देखते हैं साहब। सोशियोलॉजी में इन्हें मिले हैं 103 और 93। देखिए अगर सेलेक्ट होना है तो एक बात पक्का दिमाग में रख लीजिए, 120 और 120 के बिना आप सिलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। 120 और 120 मतलब अप्रोक्स आपको 240 नंबर चाहिए। अभी मैं आगे एक मार्कशीट ऐसी दिखाऊंगा जितना मैं दोनों में लेके आया हूं उससे ज़्यादा उनके एक ही पेपर में दे दिए हैं। ये आयोग का मतलब आप ये कहिए ये हमारे साथ धोखा है, ये अत्याचार है, ये आपके साथ भी हो रहा है, बस आपको पता नहीं लग रहा। जितने मेरे दोनों में मिला के आए हैं फर्स्ट और सेकंड में, उससे ज़्यादा नंबर अगले के एक ही पेपर में दे दिए हैं फर्स्ट में ही। अब मैं दिखाता हूं, ये कारनामा करने वाले टॉपर हैं। भैया को अच्छी बात है टॉप हो गया है। ये नोट्स का रिव्यू है हमारे का, इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। सर आपके नोट्स पर रिव्यू देने में समय लगा। इसके लिए मैं माफी, क्योंकि मैं बिना पढ़े रिव्यू नहीं देना चाहता था। ऐसा लग रहा है जो फैक्ट याद रखना मुश्किल लगता था वह बहुत ही आसान है। ये 2000 रुपए के नोट्स हैं प्री के लिए, ट्रिक वाले, सभी सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी प्लस करंट जी के भी इसी में आएगी, यूपी स्पेशल भी मैं ही कराऊंगा आपको। तो जादू है, एक बार पढ़ लोगे एग्जाम निकल जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए। ये आगे चलते हैं, वो 2 घंटे में ही पढ़ लिया किताब उन्होंने। ये एक और है, ये किसका है, एंथ्रोपोलॉजी लग रही है। चलो ये साफ नहीं है, थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं मैं आपको, अभी दिख जाएगा। हाँ ज्योग्राफी है ये। ज्योग्राफी में 108 और 92 नंबर प्राप्त हुए हैं। ज्योग्राफी में 108 पहले में इन्हें मिले हैं। थोड़ा और छोटा करते हैं। एक 108 मिले हैं फर्स्ट में और 70 नंबर इन्हें इंटरव्यू में मिले हैं। देखिए यहां 725 नंबर पे 725 पे इंटरव्यू कॉल हुआ है और 70 नंबर आपको मिले हैं इंटरव्यू में। 725 पे कॉल हो गया इंटरव्यू, तो ये कैटेगरी बीसी या एससी भी हो सकती है। ये आप ये जनरल में तो 750 तक हुआ ही नहीं है। एक बार और देखते हैं, कैसे चल नहीं रहा भाई। चलिए मैं पीडीएफ ना यहां खोल लेता हूं। चलिए ये रही, इससे आगे चलते हैं। ये मेरी ये विवेक भैया की मार्कशीट है, एसडीएम बने हैं ये, तो इनके नंबर भी आप एक बार देख लीजिए। ये साफ दिखाई देगा। विवेक कुमार सिंह जी हैं, इनकी मार्कशीट है, ओबीसी कैटेगरी है। इसे आगे चलते हैं। 150 में से हिंदी में इन्हें 101 नंबर मिले हैं, 101। निबंध में 87 मिले हैं और जीएस फर्स्ट में 110, 113। मैंने कहा ना 100 अगर आ जाएं तो आपके सिलेक्शन का ग्राफ बहुत आसानी से बिल्कुल आप कर लेंगे। ज्योग्राफी इनका ऑप्शनल रहा, 200, 200, 125 और 116। मैंने यहां ये कहा था कि 120 अगर आपके आ जाते हैं तो सिलेक्शन का 100% चांस बन जाता है।
इससे आगे चलते हैं। इंटरव्यू में 60 मिले हैं भैया को, इंटरव्यू में 60 मिले हैं। ये एक और नाइस पिक्चर भैया, ये लीजिए, ये वही है प्रमोद भैया, दोनों बार इनका सिलेक्शन हमारे यहां से हुआ है। चलते हैं आगे। ये हैं संध्या सिंह, ये भी एसडीएम बनी है। 101 इनके हिंदी में है, 87 निबंध में है, 112 फर्स्ट, 106, 107, 101, 100 से ऊपर निकल गए। इंटरव्यू कॉल पक्की, जीएस में अगर 100 से ऊपर निकाल रहे हो इंटरव्यू कॉल पक्की हो जाएगी। 107 आपको मिले। इनका जो ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, 107 फर्स्ट में, 123। ये बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है, लेकिन इतने हैं कि एसडीएम बना रहे हैं आपको। जीएस काफी अच्छी किए हैं। और इंटरव्यू में 67 मिले हैं, 67, 911 टोटल हो गया है। इससे आगे चलते हैं। ये विवेक भैया की देख ही लिए हमने। सर ये लेट रिव्यू के लिए, सर रिव्यू की बात करें तो अब तो एग्जाम की टेंशन गायब हो गई है। बस ये लग रहा है किसी इसको पढ़ते रहें बस। दीपक त्रिपाठी जी कहते हैं ये नोट्स के बारे में रिव्यू लिख रहे हैं। ये बुक का रिव्यू है, थैंक यू चल ही रहा है। इसे और देखते हैं। यहाँ जो है ये PSIR ही है, ये भी सब्जेक्ट जो है। जनरल हिंदी में इन्हें 92 प्राप्त हुए हैं, निबंध में 70, 80 फर्स्ट में, 87 सेकंड में, 99 थर्ड में, 98 फोर में, अच्छे नंबर हैं। और इंटरव्यू कॉल हुआ है साहब, 732 नंबर पर इंटरव्यू कॉल हुआ है। 108 आए हैं PSIR फर्स्ट में, 98 आए हैं PSIR सेकंड में। और देखिए मैं बताता हूं आपको कि क्यों आवश्यकता है ऐसी क्या। और 46 मिले हैं आपको इंटरव्यू में, 778 टोटल हो जाता है। क्यों आवश्यकता है, आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से जरूरत पड़ रही है कि स्केलिंग लगाई जाए। आप ये कहिए कि इतने नंबर आप, ये हैं जो भी भैया हैं 173 नंबर हैं, 173। ऑप्शनल जो है इनका मैथमेटिक्स है, मेरे हैं 99 + 68, कुल मिला के यहां भी 6 नंबर कम पड़ जाते हैं इतने नंबर पूरा करने के लिए, दोनों के मिला के। इवन जीएस में अच्छे नंबर है, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए 106, लेकिन 75, 88, 120, 110, 105। मैंने कहा ठीक है अच्छा है, लेकिन इतने नंबर भाई 173 अगर आपको मिल ही जाएंगे 200 में से, तो आपको तो टॉप करने वाला कोई रोक ही नहीं रहा भाई, कोई नहीं रोक सकता। आप लेते रहिए मैथमेटिक्स, हो जाएगा काम आपका। 300, 200 में, 400 में से 400 दे दीजिए, लूट लीजिए बच्चों को। क्या आपको नहीं लगता ये सामान्य बच्चे के साथ, जिसके पास मानविकी के विषय हैं, उसके साथ गलत हो रहा है? आपको नहीं लगता? 200 में से 173, और वो भी जबकि पेपर थ्योरी में देना है। अरे ऑप्शन वाला हो तो आदमी तुक्के से सही कर सकता है भाई, इतना पढ़ लिया है। जैसे प्री होता है, 200 नंबर का हुआ, 170 लाए जा सकते हैं बहुत अच्छी तैयारी के साथ, लेकिन वहां माइनस मार्किंग है, 170 एक्यूरेट नहीं लाए जा सकते। अब यहां यही समस्या है, 173 आ कैसे गए भाई, ऐसा क्या लिख दिया? चलिए और आगे चलते हैं। ये भी संध्या सिंह वाली मार्कशीट है, आगे चलते हैं। सिविल सर्विस में आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है, इन नोट्स को अगर आप पढ़ लें। कोई भी चाचा मामा काका फूफा इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता। चलते हैं आगे भैया जी। जहर वाला ट्रिक पढ़ाते हो सर जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा याद रहेगा, प्री और मेंस के लिए क्लास चल रही है, आप ले सकते हैं। चलिए ये यहीं तक था। और वास्तव में अगर आप सहमत हो तो एक क्वेश्चन रेज कीजिए, आयोग से पूछिए कि ऐसा क्या है जो केवल एक बच्चे को 73 ही नंबर हैं, एक बच्चे को केवल 85 नंबर हैं, और एक बच्चे को 173 नंबर हैं। ऐसे कौन से सब्जेक्ट में इतना अंतर किया जा सकता है? वास्तव में ये मानविकी जो विषय हैं वो 173 नंबर किसी में ही नहीं आ सकते। मानविकी वाले विषय में आप पूरा का पूरा कंप्यूटर से भी लिख देंगे ना, 173 नंबर नहीं आएंगे, कोई संभावना ही नहीं है। तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, दमदार विरोध करो, धीरे धीरे आप शुरुआत करेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों ये समस्या आपको झेलनी है। आप सोच रहे हो मेरे साथ नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। हैव अ नाइस डे, बाय।